नमस्कार। मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। यदि आपकी मेष राशि है तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में गुरु महाराज का राशि परिवर्तन के विषय पर चर्चा होगी और यह विश्लेषण आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून साइन पर आधारित है। मेष राशि के जातकों के लिए यह वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है, क्योंकि गुरु महाराज आपके कारक ग्रह हैं, भाग्येश हैं। भाग्येश होकर के तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं, अर्थात मिथुन राशि में जा रहे हैं। मिथुन राशि का गोचर मेष राशि के जातकों के लिए लगभग 1 वर्ष का रहने वाला है। गुरु महाराज 14 मई को अतिचारी होकर के आपके तीसरे भाव में जा रहे हैं। तो तीसरे भाव में अतिचारी अर्थात उनकी जो गति है, चाल है, वह अपनी स्वाभाविक चाल गति से अधिक हो रही है। गुरु महाराज एक राशि में लगभग 12 या 13 महीने रहते हैं, लेकिन वह 14 मई से ऐसी गति पकड़ेंगे, वह एक राशि को लगभग 5 महीने में पूर्ण कर लेंगे। 14 मई से जो वह आपके तीसरे भाव में जाएंगे, अक्टूबर में 18 अक्टूबर को वह फिर कर्क राशि में चले जाएंगे। आपकी राशि को छोड़ देंगे, केवल 5 महीने के लिए वहां रहेंगे और उसके बाद फिर वह बकरी होंगे। कर्क राशि से बकरी होते हुए वह फिर 5 दिसंबर को आपकी राशि में आ जाएंगे और वह रहेंगे फिर 2 जून तक आपकी राशि में रहेंगे। इसलिए थोड़ा सा बीच का समय छोड़ दें तो आपकी ही राशि में गुरु महाराज का गोचर होने वाला है। आरंभ में 14 मई से वह मार्गी रहेंगे और उसके बाद फिर बकरी होंगे अंत में। तो इस प्रकार से तीसरे भाव के गुरु को कहा जाता है कि गुरु जहां होते हैं वह वहां उतना अच्छा फल नहीं देते हैं जहां पर स्थित होते हैं, अर्थात तीसरे भाव के गुरु अच्छे नहीं होंगे, लेकिन इसमें भी पूर्ण सत्यता नहीं है। तीसरे भाव से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं, क्रिएटिविटी है, क्रिएशन है और आपका साहस है, आत्मविश्वास है और परिश्रम है, पुरुषार्थ है, इसमें यदि आपको ईगो हो गया, अहम आ गया, अहंकार हो गया, अभिमान हो गया, गर्व हो गया कि इस कार्य को मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता है, तब गुरु वहां पर साइड इफेक्ट देते हैं। आपके साहस को, पराक्रम को, पुरुषार्थ को, क्रिएशन को, क्रिएटिविटी को वह फिर नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है, इन कार्यों, क्रिएटिविटी को लेकर के जो भी आपके अंदर योग्यता है उसमें आप अहम भाव ना रखें। अहम भाव, अभिमान किसी भी कार्य के लिए नहीं होना चाहिए। अब गुरु महाराज की जो दृष्टि होंगी, 3 दृष्टियां उनकी हैं। जो पहली दृष्टि है, पंचम दृष्टि, वह आपके 7वें भाव पर। दूसरी 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर और जो अंतिम दृष्टि होती है गुरु महाराज की 9वीं दृष्टि, वह आपके आय लाभ के भाव पर पड़ेगी। इस लगभग 1 वर्ष के अंतराल के लिए यह स्थिति रहेगी। अब गुरु जो है आपके काम भाव में है और क्रिएटिव एक्शन जो होते हैं उनमें है। और यह भाव क्या है? यह भाव आपके टूर का है, ट्रेवल का है, टूरिज्म का है, साथ में आपके पुरुषार्थ का है, कर्म से संबंधित जो भी आपकी क्रिएटिविटी है उसको प्रदर्शित करता है। यह विचित्र खेल 1 वर्ष के लिए आपके यहाँ होने जा रहा है। वैसे गुरु 2025 से लेकर के 2032 तक अतिचारी होंगे, लेकिन आपकी राशि के लिए, मेष राशि के लिए गुरु महाराज का क्या योगदान रहेगा वह है। अब तीसरा भाव जो काम का भाव है, अर्थात आपकी कामनाओं का भाव है, तो आपकी कामनाओं में तब ठेस लगेगी जब आप अहम में आ जाएंगे अपने कार्यों को लेकर के। और यहाँ पर गुरु महाराज आपको एक और हिदायत देते हैं, आप अपने भाइयों से, पड़ोसियों से, सहोदरों से और इष्ट मित्रों से, जो भी आपके रेडियस में आते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार बना करके रखें, अच्छा कम्युनिकेशन बना करके रखें। तो जो भी लोग टूर, ट्रेवल और टूरिज्म से संबंधित जॉब करते हैं, कार्य करते हैं, उनको यहाँ पर गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं।
और जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं या किसी भी प्रकार से मीडिया, प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए यह बहुत अच्छा समय 1 साल के लिए रहने जा रहा है। अब गुरु महाराज की जो पंचम दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पर, स्पाउस के भाव पर, अर्थात आपके पार्टनरशिप के भाव पर, लाइफ पार्टनर के भाव पर। तो गुरु की जहां पोजीशन होती है उसका मैंने आपको बताया, वहां जहां दृष्टि पड़ेगी गुरु महाराज की सप्तम भाव पर, इनमें जहां भी दृष्टि पड़ती है वहां गुरु अमृत वर्षा करते हैं। अमृत के समान पवित्र और कुछ नहीं हो सकता है। अर्थात जो भी आपके रिश्ते होंगे उनको स्थायित्व देते हैं। गुरु एक स्थायित्व का भी पर्याय है। और वाचस्पति आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है अपने रिश्तों को बनाने के लिए, उसमें भी स्थायित्व देते हैं। अर्थात एक स्थायित्व आएगा, एक मजबूती आएगी। जो भी परिवार में आपके स्पाउस के साथ, आपकी पत्नी या पति के साथ जो भी कभी अनबन रही है, उन छोटी मोटी बातों को छोड़ करके आप एक नए रिश्ते में नया आयाम उसमें जोड़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, दोनों के साथ स्थायित्व यहाँ पर रहने वाला है। अब जो थंबनेल में आपने लिखा देखा कि बहुत जल्दी में है गुरु, विचित्र खेल शुरू। विचित्र खेल यही है क्योंकि काम भाव में होकर के काम भाव पर दृष्टि है। तो सप्तम भाव से संबंधित बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो और आपके जो प्रेम संबंध हैं उनको लेकर के हो, तो यह कामनाओं को पूर्ण करेगा और साथ में काम वासना को भी यह बढ़ाएगा। उसमें आपने काम वासना से, भोग विलास से आपने उचित दूरी बना करके रखना है। गुरु महाराज की जो सप्तम दृष्टि होगी अपने ही घर पर होगी, नवम भाव पर होगी। और नवम भाव गुरु का यह अपनी राशि के लिए मूल त्रिकोण भाव होता है। हालांकि गुरु महाराज अपने मूल त्रिकोण भाव से 180 डिग्री के डिस्टेंस पर हैं, बहुत दूरी पर हैं। तो अपने घर से दूर रहना कोई भी, अधिक दूर रहना कोई भी पसंद नहीं करता है, अर्थात वह उसको नापसंद करता है। लेकिन अपने घर पर दृष्टि, अपने घर को छोड़ करके व्यक्ति कहीं दूर से उस घर की देख रेख कर रहा है, निगरानी कर रहा है, तो भाग्य आपका साथ देता हुआ यहाँ प्रतीत होता है। जो आप क्रिएटिविटी करेंगे, क्रिएटिव करेंगे, जो भी संरचनात्मक या रचनात्मक कार्य करेंगे, उन कार्यों में गुरु महाराज आपको यहाँ पर अच्छा फल देने जा रहे हैं। क्योंकि यह धर्म का त्रिकोण है जहां गुरु महाराज की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। धर्म दो काम त्रिकोण पर, एक काम त्रिकोण में वह विराजमान है। सप्तम भाव अर्थात जो काम त्रिकोण है उस पर उनकी दृष्टि है। अब उनकी दृष्टि पड़ रही है धर्म त्रिकोण पर। जो भी आप धार्मिक कार्य करें उनसे आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। आप सकारात्मक कार्य करें, धार्मिक कार्य करें, आप तीर्थ यात्रा करें, मंदिरों का दर्शन करें, मंदिरों में जो बड़े बड़े हमारे प्रतिष्ठित शक्तिपीठ हैं उनका दर्शन करें, तो यहां से आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है। अब यहां से आपके पिताजी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। यह आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित भाव भी है। नवम भाव उच्च शिक्षा में आपको सकारात्मक, क्योंकि गुरु की दृष्टि में पवित्रता है, अमृत वहां वर्षा होती है। तो इसके लिए जो भी आप सत कार्य करेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, पुण्य कार्य करेंगे, तो उनका अच्छा रिजल्ट गुरु आपको भाग्य के माध्यम से देने जा रहे हैं। अब ऐसा है कि गुरु की भाग्य पर दृष्टि है, धर्म भाव पर दृष्टि है, तो आप धार्मिक जो प्रवृत्ति है उसको अधिक से अधिक अपने जीवन में उतारेंगे, तो आपका जो क्रिएशन है वह भी बहुत अच्छा होगा। वह क्रिएशन भी आपका आध्यात्मिक होगा, धार्मिक होगा, शास्त्र सम्मत होगा, वेद सम्मत होगा। इसमें आपको किंतु परंतु करने की आवश्यकता नहीं है। अब जो अंतिम दृष्टि गुरु की होगी, नवम दृष्टि, वह होगी आपके एकादश भाव पर, लाभ भाव पर। लाभ भाव पर दृष्टि होने से गुरु महाराज आपके लाभ से संबंधित जो भी आप क्रिएटिविटी करते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, यह सिद्धांत यहाँ पर
लागू होता है। और यह जो इक्वेशन है वह काम भाव पर विराजमान कर होकर के काम भाव को देख रहे हैं, तो यह कामनाओं को पूर्ण करने का भी भाव है। लव डिजायर्स, जो भी आपके काम है, क्रिएटिविटी है, उनका रिजल्ट आपको यहां से मिलता है। तो आप अपने कार्यों पर फोकस करें, ईगो ना पालें, और टूरिज्म जब आप करते हैं, धार्मिक यात्राएं करते हैं, आध्यात्मिक यात्राएं करते हैं, तो उनमें सावधानी बरतें, और उनमें उन यात्राओं को करने में, उन क्रिएटिविटी को करने में आप अहम न पालें कि भाई मैं तो इतनी धार्मिक यात्राएं कराया हूं, तीर्थ यात्राएं कराया हूं और अच्छे से कराया हूं, ऐसा तो और कोई नहीं कर सकता है। यह ईगो आपके अंदर आ गया तो आपका सब यह करा कराया निष्फल हो जाएगा। इसलिए आप सावधानी से अपना यह 1 वर्ष का जो गोल्डन पीरियड है, इसको आप संभाल करके रखें, अपने नियंत्रण में रखें, कंट्रोल में रखें, इसके नियंत्रक बने, इसके कंट्रोलर बने, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट गुरु महाराज का मिलने जा रहा है। और यही विचित्र खेल है कि आपने अपने कर्म को करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, तो यह आपको बहुत कुछ दे सकता है। गुरु महाराज का यह गोचर, यह राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ हो, कल्याणकारी हो। आप दिन प्रतिदिन उन्नति करें, प्रगति करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।